जागृति मानस मंडली पाठकपुर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देकर आपने जनमानस को झुमा दिया है। ऐसी गायकी की प्रस्तुति शायद मुझे लग रहा है कि पहली इस मंच पर प्रस्तुत की गई है। आपके गाने की शैली, भाषा की बोल बड़ा ही अनमोल है, बड़ा सुंदर लगा हम सभी को। दिल तो कहता है कि आपकी संगति ऐसे रोज हुआ करे हम लोगों के बीच में, शायद कुछ हम लोग भी सीख जाएं। सज्जनों, आज जिनके दरवाजे में बैठे बीच बोल रहा हूँ, सर क्षमा कीजिएगा, उन्होंने ऐसा संजोग बनाया है और हो सकता है कि इस संजोग बार बार बनता रहे। वैसे सूरजपुर जिला, बैकुंठपुर जिला में ये आयोजन लगभग हर माह में होता ही रहता है। तो हो सकता है प्रभु राम की कृपा हम पर हो तो निश्चित तौर पे उनकी महिमा गाने के लिए तो अवश्य आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वास्तव में इस तरह का ये जो कार्यक्रम है, यही एक महासम्मेलन है। जी सर। जैसा कि इस मंच पर भी महासम्मेलन का ही नाम अंकित है। जी जी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस सम्मेलन में कितने सारे भक्त आए और गोता लगाकर चले गए। समुद्र में जो जितना गोता लगाता है वो उतना ही मोती पाता है। ये इस भक्ति भाव का सार है। बड़ा ही सुंदर। अब नियम के अनुकूल, शर्त के अनुसार कुछ मैं आपसे भाव जानना चाहूँगा। लखन जी 2 बार मूर्छित होते हैं। जी सर। एक तो मूर्छित यहाँ भी हुए, जी सर। रावण के द्वारा मूर्छित हुए। जी सर। और मेघनाद के द्वारा भी मूर्छित हुए। जी सर। मैं ये जानना चाहूँगा, जब मेघनाद के बाणों से घायल हुए, जी सर, तो सुषेण वैद्य को बुलाया गया। जी सर। ठीक है, जी। इलाज के लिए। लेकिन यहाँ जब घायल हुए तो किसी वैद्य को नहीं बुलाया गया। जी। ऐसा क्या बात है? निर्णायक महोदय जी, रामायण इतना गुढ़ार्थ है। जिस समय शक्ति बाण लगी थी और शक्ति का प्रभाव ही था कि अगर उसका इलाज ना हो तो कुछ भी हो सकता है, और उनके पास मौका भी था, इसलिए उन्होंने सुषेण वैद्य को बुला लिया। हेलो हेलो। और यहाँ पर हमारी मंद बुद्धि के अनुसार जब रावण के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रचंड शक्ति जो दी गई थी, वो ठीक लक्ष्मण जी के छाती में लगी थी और व्याकुल होकर लक्ष्मण गिर गए। और लक्ष्मण जब उन्हें उठाने के लिए आया था तो उठा नहीं पाया था कि लक्ष्मण जी क्योंकि शेषावतार हैं, मेरी मंद बुद्धि के अनुसार बोल रहा हूं, और वो पूरे पृथ्वी की धारा, पृथ्वी को अपने ऊपर उठाए हुए हैं, तो रावण उनको उठाता कैसे? इसलिए उन्हें हनुमान जी उठाकर ले गए और उनकी मूर्छा को हटाया गया, सेवा किया गया, तब जाके उनकी मूर्छा हटी है। और फिर लक्ष्मण पुनः लड़ने के लिए आए और रावण के रथ को भी तोड़ दिया, सारथी को भी मार दिया, रावण को भी मार के बेहोश कर दिया। यही मेरी जानकारी है सर। बहुत अच्छा। अभी अंतिम चौपाई आप पढ़े हैं, उसकी आधी कड़ी को देखें। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। जी सर। जो कराल शक्ति लगी थी वो आकाश में चली जाती। जी जी। और पहले मेघनाद के द्वारा जो शक्ति चलाई गई थी, जी, वीर घातनी, जी सर, वो आकाश में नहीं गई। नहीं गई थी।
ठीक है जी सर। जब ये दोनों शक्तियां ब्रह्मा के द्वारा जी दी गई थी, जी इसका मुख्य कारण यह है कि पहले युद्ध कर मेघनाथ के साथ जब लक्ष्मण जी गए तो बड़े क्रोध भाव से गए जी जी और प्रभु का स्मरण करना वो भूल गए थे। ठीक है जी सर। और अब की जो है अपने हृदय में प्रभु को धारण करके गए जी। हैं, इसीलिए वो शक्ति नाकामयाब रही जी है सर। और किसी वैद्य को बुलाना नहीं पड़ा। वो तो इस लड़ाई में प्रभु राम जी के चरण छूकर उन्होंने आज्ञा लिया और चले उनके साथ लड़ने के लिए गए थे। बहुत अच्छी सर। ठीक बात। जी सर। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। चलिए, बहुत अच्छा प्रस्तुति आपके द्वारा दिया गया है। अब अगला मानस प्रश्न के लिए अगले महोदय से। परमादरणीय जागृति मानस मंडली पाठकपुर, आपके नाम में जैसे जागृति लगा हुआ है, सोए हुए को आप जगा दिए। और जो व्यक्ति यहाँ से दो चार मंडलियों का सुन करके या अंतिम में एक मंडली छोड़ करके गए होंगे घर, उनको चैन नहीं पड़ता होगा कि ओह मैं असली सारांश तो छोड़ करके आ गया। रात भर में जो चीज़ नहीं मिला वो अभी सुनने को मिल रहा है। आपने इंतजार की बात जी सर। कहे, दो तीन ठो उदाहरण भी बताए। जी जी। तो रामचरितमानस में प्रभु के इंतजार के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण है सर। सबसे मेन उदाहरण तो रावण है। रावण भी इंतजार कर रहा था। प्रश्न को पूरा कर देते। ठीक है, मैं एक आध दो उदाहरण और बताइए, इसके बाद एक बात बोल करके जल्दी से समाप्त करूँगा। अत्रि मुनि भी इंतजार कर रहे थे, माता अनसुईया भी इंतजार कर रही थी। हो गया, आप दिन भर बताएंगे, मेरे को लग रहा है। एक बार की घटना बताऊं जो कि अंतिम मंडली है इसलिए। जी सर। बैकुंठपुर के बाबसपारा में जी स्वर्गीय बाबूलाल गुप्ता स्मृति रामचरितमानस की प्रतियोगिता हो रही थी। वो जी। जो हम मंदिर है, जी जी वो स्कॉट मॉडल ट्रैक्टर का जी, जी। उद्घाटन उसी साल हुआ था। जी जी तो हम लोग गए थे। जी सर। परम आदरणीय श्रीमान भूप नारायण शुक्ला जी वहाँ निर्णायक थे। जी सर। जी सर। और एक प्रश्न विशेष प्रश्न के रूप में रखे थे। जी जी उन्होंने किसी एक मंडली को 15 में 15 दे चुके थे। जी जी लठमा मंडली। जी जी। और जब फिर हम लोग गए और उस प्रश्न को जब हल किए जी सर। तो हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ गया जी कि मैं अब क्या दूं। और नंबर तो उनके हाथ में था ही जी नहीं। सर। जी सर। 15 में 15 दे चुके थे। जी सर। 16 तो दे नहीं सकते। जी। तो बोले ये मेरा पूरा जीवन भर जी सर। आपकी मंडली के प्रति एक भावना रहेगी। जी सर। ये याद रहेगा कि मैंने ऐसा किया रहा जो कि पूर्णांक में पूर्णांक कभी नहीं देना चाहिए। जी हो सर। सकता है शेर के बाद सवा शेर जी आ सर। जाए। जी सर। होते हैं सर। अब तो अक्सर होता है। आज मैं उस अवसर को बचा के रखा हूँ। जी सर। वो आपके लिए। जी सर। और आप मेरे अंकों से पूर्णांक में पूर्णांक पाएंगे, चाहे आप व्हाट्सएप में मुझे कितना भी ताना या उलाहना देना पड़े, मैं राम भक्त के लिए सच दूंगा। बस आगे की बात आपको। सर किला से प्रभु राम की महिमा का प्रश्न बना दीजिए भैया। हल 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 हल। आज हम लोग कम कर दीजिएगा भैया, थोड़ा सा कम कीजिए इसको। रामचरितमानस प्रभु राम की महिमा गाने के लिए आए हैं। बाकी आप हमारे पूज्यमान हैं, गिला शिकवा चाहे जो भी होगा हम आपस में मिलकर करेंगे, इसके बीच में नहीं आएगी। रामचरितमानस मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि रामायण इतना गुढ़ार्थ है कि इसमें हम जितना भी मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे, हमारे लिए सागर से मोती निकालने के जैसा होगा। और सागर से मोती वही निकालता है जो सतह पे जाता है, धरातल पे एकदम पहुंच जाता है, वही जाता है सर। तो वो भी राजा रामचंद्र की जय।
एक छोटा सा बात बताएंगे भैया। हाँ भैया। अभी युद्ध वाला प्रसंग बहुत चल रहा है। जी जी घायल भी हो चुके हैं लोग जी। ये कई दिन लड़ाई चला होगा राम और रावण का। तो मेरे को लग रहा है सर कि जानकारी में सर अपना कई दिन लगभग सदी होगी। ये 18 दिन चला था सर। और जितना बाण मारी लोगों 100 बाण मारे हैं भैया। लक्ष्मण जी रावण को 100 बाण मारे हैं। राम जी रावण को राम जी और रावण का बात चल रहा है। हाँ, राम जी और रावण में उन्होंने 31 बाण मारे हैं तब जाके रावण का अंत हुआ है। और रामायण में लिखा भी है सर कि संवत 1631। तो हो सकता है कि तुलसीदास जी संवत 1631 में रामायण को लिखे हों, या 31 बाण उन्होंने मारा है। 20 बाण भुजा के लिए, 10 बाण सिर के लिए और 1 बाण अग्नि बाण नाभि के लिए। उससे रावण का अंत हुआ है सर। ठीक बात है। और वो कई दिन चला होगा भाई मैं तो मंदबुद्धि के अनुसार 18 दिन बोला हूं, हो सकता है आगे पीछे हुआ हो सर। कहने गलती हो गया। तो बता दीजिए थोड़ा सा हम लोग भी जानकारी करा के आगे चल के काम देगा। हाँ, जब ये 18 दिन का युद्ध हो रहा था ना जी, तब का प्रसंग में आया है कि मरत न श्रम ऋतु भय विशेषा और विभीषण राम विभीषण तन तब देखा। जी, ये 18वां दिन का तब का युद्ध है। जी। इनमें बहुत ज्यादा थक राम विभीषण के गोदी में सिर तक रखना पड़ गई। जी सुग्रीव जी के गोदी में सिर। विभीषण जी से मंत्र पूछे लगी, यह दुश्मन मारे नहीं मरे का उपाय है। जी फिर लड़ाई चले है ना। जी, जी। तो टोटल अध्ययन में मोला मिले है कि 32 दिन युद्ध चली। जी। अब 31 बाण आप मन एकदम सही बात न जी। बताओ। जी सर, मतलब मैं भी अपने हिसाब से 18 दिन बोला था तो एक अध्याय तो बोल ही दिया था। हाँ, एक अध्याय तो बोल ही दिया था, दूसरा अध्याय भाई जैसा भी हो। अभी आप जिस स्थान पे है सर वो हमारे लिए पूजमान स्थान है। मैं उसका सादर अभिनंदन प्रणाम करता हूँ और आपसे ही सीखूंगा। और हो सकता है कि ये 32 दिन और दूसरे दिन देखा मेरे काम आ जाएगा कि कभी भी होगा तो 32 दिन बता दूंगा। दोनों अध्याय में जोड़ के बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इसको मैं अभी चनवारी लाल में प्रतियोगिता हो रहा था जी सर। तो ये प्रसंग आया था। जी जी। सर्वप्रथम मैं अपने भावार्थ में रखा था कि युद्ध दल का 18वां दिन है। भगवान राम बहुत थक चुके हैं। जी जी। यहाँ से कथा स्टार्ट किया था भावार्थ जी में। सर। और 32 दिन ये युद्ध चला था। 31 दिन आप ठीक बता रहे हैं। रघुनायक सायक चले छाड़े सर 31 जी हो। बाकी एक भजन और सोरका सुनाए थे वही वाला सुना दीजिए ना। दीजिए, सुना दीजिए। परशुराम जी का फरसा वाला थोड़ा ढोलक वादक आज का आपका नाम संगीत। 2 अक्षर में रामायण में लिखा है। मैं पानी बना के गाया था, 2 अक्षर सुना दे रहा हूँ। उसके बाद एक भजन कहते हैं कि जहाँ पे पिताजी का भजन हो जाए और वहां माँ का भजन ना हो तो कार्यक्रम अधूरा रहता है। इसलिए माँ का भी भजन सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन भैया का फरमाइशी है। तो राम लखन के ऊपर उनकी अरे क्रोध की अग्नि बरसा, अरे क्रोध की अग्नि बरसा। थोड़ा कम कीजिएगा भैया इसको। हेलो, कम कीजिएगा इसको। हेलो हेलो। तो राम लखन के ऊपर उनकी क्रोध की अग्नि बरसा, अरे क्रोध की अग्नि बरसा। अरे आज सभा में आए परशुराम लेके बरसा, आज सभा में आए परशुराम लेके बरसा। राम लखन के ऊपर उनकी, राम लखन के ऊपर उनकी क्रोध की अग्नि बरसा, अरे क्रोध की अग्नि बरसा। आज सभा
लीजिए एक भजन माँ के नाम से। और कहते हैं भैया, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, और जब तक दर्शन नहीं हुआ रहता है तो मन बड़ा व्याकुल रहता है, और जब दर्शन हो जाता है तो ये मन कहने लगता है तोरे दूरा मदाई किस्मत संवर जाते हो। किस्मत संवर जाते हो तो बाजी लइका निर्धन होठन अवधरा नजर पाते हो तोरे दूरा बताई किस्मत संवर जाते हो तोरे दूरा सभी भक्तों के लिए मांगो तो स्वीकार कीजिएगा। तोरे दूरा मदाई किस्मत संवर जाते हो तोरे दूरा मदाई किस्मत संवर जाते हो। Oh,
उसका भगवान होता है। और माँ ने बना दी है सारी दुनिया की, माँ ने बना दी है सारी दुनिया की, उनके दर पे हर समस्या का समाधान होता है। कैसे है कि मन झूमे नाचे गाने लगते जब रस पाते भैया तुम्हें कि तोरे तोरा बताई इस मंदावर जाने तोरे तोरा बताई इस मंदावर जाने तोरे तोरा बताई इस मंदावर जाने इस मंदावर जाने इस मंदावर जाने बोल रामचंद्र की, बोल श्यामरी मैया की, बोल ग्राम देवता की, उपस्थित सभी भक्तों की। रात 2 दिन से थोड़ा सा चिंता भी लोग हैं, वो भी कूद रहा है थोड़ा थोड़ा, सभी बढ़िया से